4:30 बज रहे हैं। टॉप 50 आपने देखा, यानी सारी बड़ी खबरें 50 देश और दुनिया की। अब आज की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण खबर भारत की स्पेस डिप्लोमेसी की। जी हां, इसी के तहत तैयार हुई साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च के लिए कुछ ही देर में इसे लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे सार्क सैटेलाइट का नाम दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। भारत के इस तोहफे का हिस्सा बनने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि शायद पाकिस्तान को टेररिज्म से ज्यादा प्यार है, टेक्नोलॉजी से शायद इनकार है। भारत के इस कदम को चीन की स्पेस डिप्लोमेसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। भारत का ये शांति दूत स्पेस में जाकर बहुत सारे काम करने वाला है। खुद भारत के लिए नहीं, सार्क के 7 देश, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उनके लिए भी बहुत कुछ सौगात ये सैटेलाइट लेकर आने वाला है। इसे GSLV FO9 रॉकेट से भेजा जाएगा। सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लगभग 4:57 पर लॉन्च किया जाएगा। इससे दक्षिण एशियाई देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत फायदा मिलने वाला है। मन की बात में याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि साउथ एशिया, दक्षिण एशिया सैटेलाइट अपने पड़ोसी देशों को भारत की ओर से कीमती उपहार होगा, एक बेशकीमती तोहफा होगा। और ये तोहफा आज 4:57 पर लॉन्च हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8। इंडिया की साउथ एशिया में सरताज वाली उड़ान। सबका साथ, सबका विकास, सबका सैटेलाइट। अब से कुछ देर बाद भारत उस उड़ान की ओर बढ़ेगा जिससे भारत एक बार फिर साउथ एशिया का सरताज बनेगा, क्योंकि आसमान में उतरने वाला है साउथ एशिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-9। अब से कुछ ही देर बाद भारत अंतरिक्ष में एक और कामयाबी की दास्तान लिखेगा, क्योंकि भारत का शांति दूत स्पेस में जाने को तैयार है। शाम 4:57 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने दक्षिण एशिया संचार सैटेलाइट GSAT-9 को लॉन्च करेगा। GSAT-9 को भारत की ओर से अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के लिए तोहफा माना जा रहा है। इस सैटेलाइट को इसरो के रॉकेट GSLV F9 से लॉन्च किया जाएगा। 8 सार्क देशों में से 7 भारत, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने ये कहते हुए इससे बाहर रहने का फैसला किया है कि उसका अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस सैटेलाइट का मिशन दक्षिण एशिया के देशों को संचार और आपदा सहयोग मुहैया कराना है। आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो सैटेलाइट लॉन्च होगा, वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तरफ से बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक तोहफा है। इससे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के DTH, VSAT केबल और डिजास्टर कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ को इस सैटेलाइट लॉन्च बढ़ा देगा। और जैसे प्रधानमंत्री की मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, ये राष्ट्र के बाहर लेने के लिए ये लॉन्च मदद भी करेगा। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से सार्क सैटेलाइट बनाने के लिए कहा था, जो पड़ोसी देशों को भारत की ओर से उपहार होगा। भारत के इस कदम को चीन की स्पेस डिप्लोमेसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और जब हम सबका साथ, सबका विकास कहते हैं, तो वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, वैश्विक परिवेश में भी है, और खास करके हमारे अड़ोस पड़ोस देशों के लिए भी है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का साथ भी हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का विकास भी हो। अनेक प्रकल्प चलते हैं। 5 मई को भारत दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट की कीमत 235 करोड़ रुपए है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मिशन का लाइफ टर्म 12 साल का है। इसमें शामिल देशों को 12 साल तक भारत को 96 करोड़ रुपए देने होंगे। इस सैटेलाइट की मदद से दक्षिण एशिया के देशों को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फायदा होगा।
प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कम्युनिकेशन में मदद मिलेगी। सभी सहयोगी देश इसके जरिए अपने टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकेंगे। सभी देशों के बीच हॉटलाइन की सुविधा दी जा सकेगी। टेलीमेडिसिन सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पड़ोसी देशों के बीच सहयोग होना चाहिए और उनका भी विकास जरूरी है। इसी इरादे से इस सैटेलाइट का लॉन्च किया जा रहा है। इससे भारत के पड़ोसी देशों को विकास में मदद मिलेगी, जो पूरे दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाने वाली उड़ान साबित होगा। रेवती राजीवन, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। ये भारत को अपने पड़ोसियों को तोहफा है, बेशकीमती तोहफा है और इस बंधन को और मजबूत करने के लिए देखिए आसमान की उड़ान भरने वाला है 4:57 पर अपना उपग्रह। वैसे स्टूडियो में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक सीबी देवगन साहब और अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीके त्यागी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ और देवगन साहब आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। बेशकीमती तोहफा, आसान शब्दों में जी न्यूज के दर्शकों को क्यों ना सीबी आप ये समझाएं कि बेशकीमती क्यों है और खासकर उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए जो इस पूरे के पूरे फील्ड में अभी तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, खासकर सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं एक दूसरे से या डायरेक्ट टू होम ट्रांसमिशंस हैं या टेलीमेडिसिन है, तो अगर हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो उनको हम लोग सैटेलाइट्स बोलते हैं, तो हम लोगों को किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, किसी दूसरी कंट्री के सैटेलाइट के ऊपर, कि वो हम लोगों को उस पर हम लोगों को स्पेस दें ताकि हम लोग उसके ट्रांसपोंडर को यूज़ कर पाएँ। तो अपने आप में ये एक तरह से नया प्रयोग है कि हम लोग, और दूसरा ये कि कोई सैटेलाइट या मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो जिसको हम लोग फुटप्रिंट बोलते हैं किसी सैटेलाइट का, तो सारी कंट्रीज़ के ऊपर हमारे फुटप्रिंट्स जाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिकली उनके लिए ही ये डिज़ाइन करते हैं कि ये सैटेलाइट आपके लिए बनाया गया है, तो ये एक तो हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक एक तरह से हमारी विजय होती है उन लोगों के लिए, और दूसरा ये है कि हम लोग उनको वो फैसिलिटी जब प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन हो गया या एड्यूसैट हो गया, जिसके द्वारा आप एजुकेशन में आप जंप कर सकते हैं, या जैसे हम लोग जी न्यूज़ देख रहे हैं तो उनके अपने चैनल्स और आ जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होने वाली है। इसी भी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि बाकी सारे देश तो बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि जैसा सीबी बता रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इससे बहुत मदद मिलने वाली है, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में हो। लेकिन पाकिस्तान क्यों इससे पीछे हट गया है, क्या वजह है, ये अचल मल्होत्रा साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे।